हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पवार। आज आप लोगों को घुमाने वाला हूं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला है। यह भारत का सबसे बड़ा किला है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह किला 180 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। महाराणा प्रताप यहीं के राजा थे। इसे महाराणा प्रताप का गढ़ और जौहर का गढ़ भी कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ अपनी खूबसूरती, समृद्धि, इतिहास और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस किले में कई ऐतिहासिक महल, तालाब, मंदिर, स्मारक और विजय स्तंभ बने हुए हैं। इस किले में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार बने हुए हैं। पदन द्वार, भैरव द्वार, हनुमान द्वार, गणेश द्वार, जोड़ला द्वार, लक्ष्मण द्वार और राम द्वार। दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जिसके 7 द्वार है और यह द्वारों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। तो चलिए हम लोग आज चित्तौड़गढ़ किले के बारे में जानते हैं और चित्तौड़गढ़ का किला घूमते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी है। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास इसलिए इसकी बनावट, संस्कृति और कला इतनी अद्भुत होने की वजह से कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यह किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 310 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। यह 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस किले की बाउंड्री वाल कुल मिलाकर 13 किलोमीटर की है। यह किला 3 भागों में बटा हुआ है। इसके पहले भाग में स्थानीय लोग रहते हैं, बीच के हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरा हिस्सा भाग जंगल का है जिसमें रानी पद्मावती का महल बना हुआ है। सन 1433 महाराणा कुंभा ने इस किले में 7 दरवाजे बनवाए थे और मेन गेट का नाम था सूरज पोल। अगर आप चाहे तो इस किले को अपनी गाड़ी या बाइक से भी घूम सकते हैं या फिर आप इसको घूमने के लिए ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं। यहाँ का टिकट प्राइस 40 रुपये का है और आपका एक ही टिकट किले के सारे भागों में काम आ सकता है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं इसे गोमुख कुंड कहा जाता है। ऐसे इस किले में छोटे और बड़े मिलाकर 84 तालाब बने हुए हैं। इस कुंड में रानी पद्मावती नहाने के लिए आया करती थी। इसको गोमुख कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे में आप जो मंदिर देख रहे हैं वहाँ पर एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर गाय के मुख के आकार के जैसा पत्थर है जहाँ से पानी इस कुंड में गिरता है। यह पानी सर्दियों में गर्म आता है और गर्मियों में ठंडा, और ऐसा बोला जाता है कि किसी को नहीं पता यह पानी कहाँ से आता है। यह एक विजय स्तंभ है। इसे टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जब राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात दोनों स्टेट को एक साथ हराया था, जब उन्होंने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह को हराया था, तब उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस टावर को बनाने में 10 साल लगे थे और यह 1448 से 1458 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। उस समय इस स्तंभ को बनाने में 90 लाख का खर्च आया था। यह 9 मंजिला इमारत है। इस टावर की ऊंचाई 122 फीट है और उसके ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है।
यह रानी पद्मावती का महल है। यहाँ पर रानी पद्मावती के 2 पैलेस बने हुए हैं। एक है समर पैलेस जो कि पानी के बीच में बना हुआ है, और दूसरा विंटर पैलेस। इस पैलेस में चारों तरफ गार्डन दिखाई देगा। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमला कर दिया था, तब यहाँ पर पूरा महल उसने खंडित करवा दिया था। ये जो आप देख रहे हैं यह मंदिर कुंभश्याम मंदिर है। ऐसे ही चित्तौड़गढ़ किले में छोटे और बड़े सभी मिलाकर लगभग कुल 113 मंदिर है, और पानी के लिए 84 तालाब भी बने हुए हैं। यह जो आप देख रहे हैं इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को गुजरात के राजा बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। तब यह विष्णु भगवान के वराह अवतार का मंदिर हुआ करता था। उस समय मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की मूर्ति हुआ करती थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस किले पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने इस मंदिर सहित किले के सभी मंदिरों को तोड़ा और उसमें पानी के 84 तालाबों की बाउंड्रियों को भी तोड़ दिया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त रूप में ही मिलेगी। हिंदू धर्म के अनुसार टूटी फूटी मूर्तियों के सामने पूजा पाठ नहीं किया जाता था, इसलिए सन 1433 में राणा कुंभा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और यहाँ पर उन्होंने 3 मूर्तियों को स्थापित करवाया था जो राधा, कृष्ण और बलराम की मूर्तियाँ थी। और क्योंकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए इसको कुंभ श्याम मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर पीछे छोटा वाला मंदिर जो यह माँ कालका माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि पद्मावती महल से पास में ही बना हुआ है। यह चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय बना हुआ है, जिसमें महाराणा प्रताप के सभी शस्त्र और उनसे रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हुई है। और यहाँ पर पूरे चित्तौड़गढ़ किले का मैप बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पर।